तारीख 20 अक्टूबर 1995 का दिन था। हवाई जहाज से सैन फ्रांसिस्को के लिए उड़ान भरने वाली पैन एम फ्लाइट 6, जिसे आसमान का राजा कहा जाता था, अपने 70 यात्रियों और 7 क्रू मेंबर्स के साथ प्रशांत महासागर के ऊपर से शांति से उड़ रही थी। यात्री अपनी सीटों पर आराम फरमा रहे थे। कोई किताब में खोया हुआ था, कोई खिड़की से नीले समुद्र को निहार रहा था, तो कोई अपने भविष्य के सपने बुन रहा था। अचानक शांति का माहौल एक चीख से टूट गया। 4 नकाबपोश लोग, जिनके हाथों में हथियार थे, अपनी सीटों से उठ खड़े हुए और प्लेन को हाईजैक कर लिया। यात्रियों में डर और घबराहट फैल गई। बच्चों के रोने की आवाज गूंज उठी। जैसे ही यह खबर ATC एयर ट्रैफिक कंट्रोल तक पहुंची, हड़कंप मच गया और रेस्क्यू मिशन की तैयारियां शुरू हो गईं। लेकिन 5 मिनट बाद ही पैन एम फ्लाइट 6 रडार से गायब हो गई। हाईजैकर्स ने प्लेन का लोकेशन सिस्टम बंद कर दिया था, लेकिन असली खतरा कुछ और था। प्रकृति का एक ऐसा गुस्सा जिसे इंसान नियंत्रित नहीं कर सकता था। प्लेन सीधा प्रशांत महासागर के सबसे खतरनाक तूफान, एक भयानक टाइफून के मुंह में जा चुका था। तूफान की भयंकर हवाएं प्लेन को किसी खिलौने की तरह उछाल रही थीं। पायलट अपनी पूरी ताकत से प्लेन को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अगले 2 घंटे तक प्लेन का नियंत्रण प्रकृति के हाथों में था। इस जानलेवा संघर्ष के बाद प्लेन का एक इंजन फेल हो गया और कुछ देर बाद दूसरा इंजन भी काम करना बंद कर दिया। प्लेन आग के गोले की तरह समुद्र की ओर गिरने लगा। जैसे ही प्लेन समुद्र की सतह से टकराने वाला था, कुछ बहादुर यात्रियों ने हिम्मत दिखाई। उन्होंने हाईजैकर्स को मार गिराया और टूटे हुए दरवाजे से ठंडे, खतरनाक समुद्र में छलांग लगा दी। एक भयानक धमाके के साथ प्लेन पानी में समा गया, लेकिन 60 लोग किसी तरह से बच गए थे। समुद्र में मीलों तक सिर्फ लहरें थीं। किस्मत से जहां प्लेन क्रैश हुआ था, वहां से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर एक चट्टान समुद्र से बाहर निकली हुई थी। सबने अपनी बची खुची ताकत लगाकर उस चट्टान पर सहारा लिया। भीगे हुए, कांपते हुए और डरे हुए 60 लोग उस छोटी सी चट्टान पर एक दूसरे से चिपके हुए थे। उनके पास न तो कोई फोन था, न सिग्नल और न ही कोई उम्मीद। तभी एक यात्री को याद आया कि उसके बैग में एक दूरबीन थी जो उसके साथ बच गई थी। उसने कांपते हाथों से दूरबीन उठाई और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे एक उम्मीद की किरण दिखी। लगभग आधा किलोमीटर दूर धुंध में लिपटा एक छोटा सा द्वीप दिखा। वह चिल्लाया, द्वीप! वहां एक द्वीप है। जो लोग तैरना जानते थे, उन्होंने बिना एक पल गंवाए फिर से समुद्र में छलांग लगा दी। नीचे खतरनाक शार्क थीं और ऊपर ऊंची लहरें, लेकिन जीने की इच्छा इन सबसे बड़ी थी। घंटों की मशक्कत के बाद सिर्फ 15 से 20 लोग ही द्वीप के किनारे तक पहुंच पाए, बुरी तरह थके हुए लेकिन जिंदा। द्वीप पर पहुंचते ही उन्होंने आराम नहीं किया। उन्हें पता था कि चट्टान पर फंसे बाकी लोगों को यहां लाना होगा। उन्होंने सूखी लकड़ियों और बेलों से एक काम चलाऊ बेड़ा बनाया और दोबारा उस खतरनाक समुद्र में उतर गए। एक एक करके कई चक्कर लगाकर उन्होंने चट्टान पर फंसे हर इंसान को द्वीप पर पहुंचाया। जब सभी लोग उस अनजान द्वीप पर इकट्ठा हुए, तब उन्हें अपनी असली हालत का एहसास हुआ। यह कोई स्वर्ग नहीं था। यह एक सुनसान और वीरान द्वीप था, जहां कुछ नारियल के पेड़, झाड़ियां और चारों ओर रेत ही रेत थी। न खाने का कोई इंतजाम था, न पीने के लिए पानी का कोई स्रोत। कुछ लोग घुटनों के बल बैठकर रोने लगे, कुछ अपने परिवार को याद करके चिल्लाने लगे, तो कुछ बस सिर पकड़कर बैठ गए। वे यकीन नहीं कर पा रहे थे कि वे वाकई जिंदा हैं या यह कोई भयानक सपना है। इसी हताशा के बीच एक स्कूल टीचर मिस्टर डेविड आगे आए। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, दोस्तों, अगर हम घबरा गए तो हम सब मारे जाएंगे। हमें जीना है, एक दूसरे के लिए जीना है। उनकी आवाज में एक ऐसा भरोसा था जिसने टूटे हुए लोगों में एक नई उम्मीद जगाई। सबने संगठित होकर घायलों की देखभाल शुरू की। सबसे बड़ी चुनौती थी भूख और प्यास। एक नौजवान माइकल ने हिम्मत करके नारियल के ऊंचे पेड़ पर चढ़कर कुछ नारियल तोड़े। ये कुछ नारियल उन 60 लोगों के लिए काफी नहीं थे, लेकिन ये सिर्फ नारियल नहीं थे, ये उम्मीद की पहली खुराक थी। लोगों ने बारिश के पानी को चट्टानों के गड्ढों में इकट्ठा करना और पीना शुरू कर दिया। मिस्टर डेविड ने सबको छोटी छोटी टीमों में बांट दिया। एक टीम खाने लायक फल और जड़ें खोजने लगी, तो दूसरी टीम शेल्टर बनाने का काम करने लगी। सबसे मुश्किल काम था मछली पकड़ना। कुछ नौजवानों ने पेड़ों की नुकीली डालियों से भाले बनाए
और घंटों समुद्र के किनारे खड़े रहकर मछली पकड़ने की कोशिश करते रहे। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी मछली पकड़ ली। उस दिन जब उस मछली को आग पर पकाया गया तो उसकी खुशबू किसी दावत से कम नहीं थी। सबने उसका एक एक छोटा टुकड़ा खाया। यह सिर्फ एक मछली का टुकड़ा नहीं, बल्कि उनकी पहली जीत थी। उस पल ने उन्हें सिखाया कि अब यही उनकी जिंदगी है, जहां हर चीज को बांटकर जीना होगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। उन्हें समझ आ गया था कि शायद मदद कभी नहीं आएगी, उन्हें यहीं जीना होगा। उन्होंने पत्तों, डालियों और नारियल के रेशों से छोटी छोटी झोपड़ियां बनानी शुरू कर दी। पहली बारिश में ही उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ज्यादा मजबूती से शेल्टर बनाए। जरूरत ने उन्हें वह सब कुछ सिखा दिया जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। कुछ लोगों ने मछली को सुखाना सीख लिया ताकि उसे लंबे समय तक बचाया जा सके। एक नर्स ने जंगली पत्तों से छोटी मोटी चोटों और बीमारियों का इलाज करना सीख लिया। उन्होंने नारियल के बीजों को बोना शुरू किया और समुद्र के किनारे रेत पर नारियल के पेड़ों को गिराकर एक बहुत बड़ा हेल्प लिखा, इस उम्मीद में कि कोई हवाई जहाज से इसे देख ले। एक दिन दूर आसमान में एक हवाई जहाज दिखाई दिया। सभी लोग पागलों की तरह चिल्लाए, आग जलाकर धुआं किया, लेकिन जहाज ने उन्हें नहीं देखा और गुजर गया। उस दिन कई लोगों की उम्मीद टूट गई। शुरुआती 2-3 महीने सबसे कठिन थे। खाने की कमी और साफ पानी न होने की वजह से बीमारियां फैलने लगी। निराशा और अकेलेपन ने कई लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया और एक एक करके 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। हर एक मौत उनके लिए एक गहरा सदमा होती थी। वे अपने साथी को अपने हाथों से रेत में दफनाते थे। अब वे 60 से 50 रह गए थे। उधर बाहरी दुनिया में महीनों के सर्च ऑपरेशन के बाद भी जब पैन एम फ्लाइट 6 का कोई सुराग नहीं मिला तो सरकार ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवारों के लिए शोक सभाएं हुई। दुनिया के लिए वे 77 लोग प्रशांत महासागर की गहराइयों में दफन हो चुकी एक दर्दनाक याद बनकर रह गए थे। उन्हें नहीं पता था कि उनमें से 50 लोग अभी भी एक अनजान द्वीप पर हर दिन मौत से लड़ रहे थे, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें बचाने आएगा। लेकिन दुनिया उन्हें भुला चुकी थी। यह उनके संघर्ष का सबसे बड़ा अध्याय था, जब उन्हें लगा कि वे अब हमेशा के लिए यहीं फंस गए हैं। 2 साल बीत चुके थे। जिंदगी अब एक ढर्रे पर आ गई थी। उन्होंने जीना सीख लिया था। और फिर उस वीरान द्वीप पर एक चमत्कार हुआ। एक महिला ने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। उस बच्ची की पहली किलकारी ने पूरे द्वीप के माहौल को बदल दिया। जहां अब तक सिर्फ मौत और निराशा थी, वहां अब जिंदगी का संगीत गूंज रहा था। हर कोई उस नन्ही जान को देखने आया। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। उस बच्ची ने सबको जीने की एक नई वजह दे दी। वह सिर्फ एक बच्ची नहीं थी, बल्कि इस बात का सबूत थी कि सबसे मुश्किल हालातों में भी जिंदगी हार नहीं मानती। वह उनकी उम्मीद की नई मशाल थी। लोगों ने उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया, क्योंकि 2 साल बाद मौत पर जिंदगी की जीत हुई थी। अब उन्हें सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि इस नई पीढ़ी के लिए भी जीना था और इस द्वीप को एक बेहतर जगह बनाना था। देखते देखते 10 साल गुजर गए। द्वीप पर अब जिंदगी का एक सिस्टम बन चुका था। मिस्टर डेविड ने बच्चों के लिए एक छोटा सा स्कूल खोल दिया था, जहां वे उन्हें पढ़ना, लिखना और उस दुनिया के बारे में बताते थे जिसे इन बच्चों ने कभी देखा ही नहीं था। सबने अपने अपने काम बांट लिए थे। कुछ लोग मछली पकड़ते, कुछ लोग खेती करते और कुछ बच्चों की देखभाल करते। उन्होंने अपने मनोबल को बनाए रखने के लिए प्लेन क्रैश की बरसी को सर्वाइवल डे के रूप में मनाना शुरू कर दिया। उस दिन वे गाना गाते और खुशियां मनाते और उन साथियों को याद करते जो उनके साथ नहीं थे। इन 10 सालों में द्वीप पर 5 और बच्चों का जन्म हुआ, लेकिन इस दौरान बीमारियों और हादसों में 7 और बड़े लोग अपनी जान गंवा चुके थे। अब द्वीप की कुल आबादी बच्चों को मिलाकर 48 थी। एक दिन फिर वही हुआ। आसमान में एक जहाज की गूंज सुनाई दी। सब फिर से दौड़े, सब फिर से चिल्लाए, लेकिन नतीजा वही रहा। जहाज उन्हें बिना देखे गुजर गया। बार बार मिलती निराशा ने अब उन्हें दौड़ना बंद कर दिया था। शायद उन्होंने इसे ही अपनी किस्मत मान लिया था। पूरे 13 साल बीत चुके थे। जो बच्चे द्वीप पर पैदा हुए थे, वे अब किशोर हो चुके थे। उनके लिए यही दुनिया थी, यही घर था। जो बड़े थे, वे अब बूढ़े हो चले थे। उनके चेहरे पर संघर्ष की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। फिर एक सुबह एक ऐसी आवाज सुनाई दी जो उन्होंने 13 सालों में नहीं सुनी थी। एक बड़े जहाज के हॉर्न की आवाज।
पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन जब आवाज दोबारा आई तो सब समुद्र के किनारे की ओर भागे। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से आग जलाई, चिल्लाए, हाथ हिलाए। उनकी आंखों में एक आखिरी उम्मीद की चमक थी। और इस बार चमत्कार हुआ। जहाज ने उन्हें देख लिया था। जहाज रुका और उनसे कुछ दूर लंगर डाल दिया। उस पल को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। 48 लोग एक दूसरे को पकड़कर रो रहे थे, हंस रहे थे और चिल्ला रहे थे। 13 साल का लंबा भयानक इंतजार खत्म हो गया था। जब रेस्क्यू टीम नाव से द्वीप पर पहुंची तो उनकी आंखों में भी आंसू थे। जब वे 48 लोग वापस शहर लौटे तो दुनिया हैरान रह गई। उनकी कहानी पर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था, जब तक कि एक सर्वाइवर की डायरी सामने नहीं आई। उस डायरी में 13 साल के हर एक दिन, हर संघर्ष, हर मौत और हर जन्म का हिसाब लिखा हुआ था। जब मीडिया ने उस डायरी के पन्नों को दुनिया के सामने रखा तो हर कोई रो पड़ा। ये इंसान के हौसले, हिम्मत और जीने की जिद की एक अविश्वसनीय दास्तान थी। इस सच्ची घटना पर बाद में एक किताब भी लिखी गई, जिसका नाम था द लॉस्ट सर्वाइवर्स ऑफ फ्लाइट 6, 13 ईयर्स ऑन द आइलैंड। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी सबसे घने अंधेरे को चीर सकती है।